इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में नहीं। भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा। भारत जब अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू कर चुका है और देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, जिसमें नीचे एक रिपोर्ट की कटिंग को दिखाते हुए राहुल लिखते हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसान आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रपति से मिलने के बाद बाहर आए राहुल गांधी ने दिसंबर में जो बात कही थी, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। वही बात राहुल दोहराते हैं और कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, तो इसके लिए दुनिया भर में देशों को लोकतंत्र के पैमाने पर नापने वाली 2 विदेशी एजेंसीज की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। पहली एजेंसी है स्वीडन की शोध संस्था वीडेम और दूसरी अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस वक्त देश के 5 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने जा रहा है और उसी चुनाव का हिस्सा बाकी दलों समेत राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भी है, तब राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र अब बीती बात लगता है। इसके पीछे राहुल ने स्वीडन की शोध संस्था वीडेम की रिपोर्ट का आधार लिया, जो कहती है भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनावी तानाशाही में बदल गया। वीडेम ने 2019 की रिपोर्ट में भारत को लोकतंत्र का दर्जा खोने की कगार पर खड़ा देश कहा था और अब 2020 की रिपोर्ट में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ने भारत में चुनावी तानाशाही बताई है। आज हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा। वीडेम यानी वी डेमोक्रेसी की जिस रिपोर्ट का राहुल गांधी हवाला देते हैं, उसमें ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल शीर्षक में लिखा गया है कि भारत चुनावी तानाशाही वाला देश इसलिए बना क्योंकि मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया कि सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान जितना ही भारत निरंकुश हुआ है। अब बीजेपी को ये रिपोर्ट विदेशी एजेंसी का भारत विरोधी एजेंडा नजर आती है और कांग्रेस को यही रिपोर्ट सरकार को घेरने का नया हथियार। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 विदेशी संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र पे हल्ला बोला है, हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में गिन रहे हैं। ये 73 साल आजादी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट्स देखकर थोड़ा आत्म मंथन करने की। ये दोनों संस्थाएं जो हैं, आप देख सकती हैं वेबसाइट पे जाके। जब फ्रीडम हाउस ने ट्वीट किया था और आर्टिकल रिलीज किया था, उनके वेबसाइट में भारत के जो नक्शे को उन्होंने दिखाया था, मैप ऑफ इंडिया को दिखाया था, उसमें से जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग कर दिया था। वीडेम भी ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती है। उनके सलाहकार कौन कौन है, मैं कुछ सलाहकारों का नाम बताता हूं। एजाज एहसान, जो कि सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आगे चल के लॉ मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। अब्दुल्ला एम अल सईदी पाकिस्तान के। युंग हंग चू, ये जर्नल ऑफ कॉन्टेम्पररी चाइना के जर्नलिस्ट हैं। ये लोग अब हिंदुस्तान का मापदंड तय करेंगे क्या
कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। 5 राज्यों के चुनाव के वक्त में भारत को चुनावी तानाशाही वाला देश बताने की ये रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर राहुल गांधी का भारत को लोकतांत्रिक देश न मानने का ट्वीट। राजनीति के लोकतंत्र में अब लड़ाई इसी पर होने वाली है। आज तक ब्यूरो।